वेलकम फ्रेंड्स। आज हम वैदिक मैथ सीरीज का नेक्स्ट वीडियो देखते हैं, मतलब नेक्स्ट सेट ऑफ ट्रिक्स देखेंगे। इसके पहले के कुछ वीडियोस में हमने कुछ अलग अलग टाइप की ट्रिक्स देखे थे। आज एक बेसिक सी ट्रिक देखेंगे। शायद बहुत लोगों को ट्रिक मालूम होगी, लेकिन मैं उस ट्रिक के द्वारा कुछ और बताना चाहता हूँ। ठीक है, वो बेसिक ट्रिक शायद बहुत लोगों को मालूम होगी, लेकिन मेरा मोटिव ऑफ दिस वीडियो इज टू डिस्प्ले यू समथिंग एल्स, बिकॉज मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को भी अंडरस्टैंडिंग हो कि वैदिक मैथ्स जो है वो एक आउट ऑफ द बॉक्स या आउट ऑफ द वर्ल्ड थिंग नहीं है। यह बेसिक जो रूल्स है उसी को लेकर बनाई है, और वो जो ट्रिक है वो ट्रिक के साथ में उसका प्रूफ भी बताने वाला, जो आपको शायद कहीं ना मिले, बिकॉज हर वैदिक मैथ के ट्रिक्स का कुछ ना कुछ प्रूफ है, और प्रूफ हमको मालूम होना जरूरी है। ठीक है, तो जो बेसिक सी ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। इस टाइप के क्वेश्चंस 28 into 22 और से फॉर एग्जांपल 34 into 36 पैटर्न समझ में आएगा। 57 into 53 फाइन। 3 डिजिट भी ले सकते हैं। 103 ओके, 108 4 7 आ गया ना, 102 2 6 3 ओके, सभी नंबर आ गए। तो कोई भी रैंडमली 104 into 106 ले लेते हैं। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस लिए हैं, देखते हैं क्या पैटर्न है। तो जो इसका आंसर है वो आएगा 616। आप लोग कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर सकते हो। इसका आंसर आएगा 1224। देखो मैं लेफ्ट से राइट लिख रहा हूँ। जनरली हमारी जो कन्वेंशनल मेथड है उसके हिसाब से हम राइट टू लेफ्ट लिखते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं लेफ्ट टू राइट लिख रहा हूँ। इसका आंसर आएगा 3021 और इसका आंसर आएगा 11024। ठीक है, वो कहते हैं बायोलॉजी के हिसाब से कि हमारा जो ब्रेन है वो लेफ्ट साइड में रहता है, और अगर हम लेफ्ट से राइट चीजें करें तो ज्यादा इजीली दिमाग में बैठती है। बट अनफॉर्चुनेटली कन्वेंशनली मैथमेटिक्स जो रहता है वो हमको राइट टू लेफ्ट कराया जाता है, चाहे वो एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो। इनफैक्ट डिवीजन लेफ्ट टू राइट रहता है, लेकिन डिवीजन इज कंसीडर्ड टू बी टफेस्ट ऑफ द 4 ऑपरेशन ऑफ अलजेब्रा। ठीक है, ये आंसर मैंने इन चीज के लिखे हैं। देखते हैं कैसे आंसर आया है। पैटर्न आई थिंक ये सभी को मालूम होगी थे। ट्रिक क्या है कि वंस प्लेस के डिजिट का सम 10 आना चाहिए। पैटर्न क्या है, वंस प्लेस के डिजिट का सम 10 आना चाहिए और नॉन वन प्लेस सेम होना चाहिए। सो नॉन वन प्लेस इज 2 2 3 3 5 5 10 10 सेम होना चाहिए। ठीक है, तो उस केस में ट्रिक एप्लीकेबल है। तो क्या करना है, 8 2 16 डायरेक्ट लिखना है, 4 6 24 डायरेक्ट लिखना है, 7 3 21 डायरेक्ट लिखना है, 4 6 24 डायरेक्ट लिखना है। ये सब डायरेक्ट लिखना है, मतलब उसका कैरी एंड ऑल कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ हमको डायरेक्ट लिखना है। एक बार वो लिख दिया, उसके बाद जो बचा हुआ नंबर है उसको उसके नेक्स्ट कॉन्सेक्यूटिव नंबर से मल्टीप्लाई करना है। 2 3 6, सो आंसर इज 616। 3 4 12, सो आंसर इज 1224। 5 6 30, सो आंसर इज 3021। 10, ये देखो 3 डिजिट पे भी एप्लीकेबल है। देखो 6 and 4 मैच कर रहे हैं, सम टू 10, तो वो आ गया 6 4 24, और 10 का नेक्स्ट नंबर 11, 10 11 सा 1 ठीक है, सो दैट इज योर आंसर, दैट इज योर आंसर। ये हमको एक पैटर्न मिल गया, इसके हिसाब से हमने आंसर निकाला। ठीक है, ये शायद सबको मालूम होगा। मैं इसका प्रूफ दे रहा हूँ। तो ये जो 10th प्लेस है या 100 प्लेस है या नॉन वन प्लेस है, नॉन वन प्लेस फिक्स है दोनों जगह, दोनों नंबर में। तो अगर मैं उसको x ले लेता हूँ और मल्टीप्लाइड बाय फिर से x, और बाद में ये प्लस a और प्लस b करता हूँ, तो कुछ इस टाइप का पैटर्न मुझे मिल रहा है। आइडेंटिटी में कन्वर्ट करें, और हमको मालूम है ये आइडेंटिटी क्या है, x² प्लस x टाइम्स a प्लस b प्लस ab। ठीक है, दैट इज द आइडेंटिटी। somewhere down the line in 7th and 8th standard you guys are learning this particular identity. Fine. So देखते हैं क्या कहानी है। देखो पैटर्न क्या था, वंस प्लेस पर a और b है ना। ये a और b जो है जनरल फॉर्म में वो वंस प्लेस के नंबर है, उनका सम 10 आ रहा है, मतलब a प्लस b 10 आ रहा है, मतलब a प्लस b 10 आ रहा है ना। तो ये मैं ऐसा लिख सकता हूँ 10 टाइम्स x प्लस ab। ये ab तो हमको बहुत क्लियर है, 4 6 7 3 4 6 8 2। ये ab प्रोडक्ट तो आइसोलेटेड है, ये होना ही होना है। कहानी यहाँ पर बिल्डअप हो रही है। ठीक है, अब क्या बिल्डअप हो रही है, देखो x² प्लस 10x में से अगर मैंने x कॉमन लिया तो x प्लस 10, ये 10 कैसे आया, बिकॉज a प्लस b इज 10, सो x टाइम्स x प्लस 10। नाउ x क्या है, x जो है वो ध्यान देना, दो चीजें रहती है, फेस वैल्यू प्लेस वैल्यू। तो यहाँ पर x क्या है, x यहाँ पर 2 नहीं 20 है, यहाँ पर 30 है, यहाँ x 100
है ना, ये 10 मतलब 100 है बिकॉज दिस इज वंस प्लेस। सो द जो भी आपको बोलना है फेस वैल्यू, फेस वैल्यू मतलब ऑन द फेस, प्लेस वैल्यू मतलब उसकी प्लेस पोजीशनिंग। तो ये हो गया 100, ये हो गया 50। तो यहाँ पर x वो है प्लेस वैल्यू, तो यहाँ पर x इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में x की वैल्यू 20 होगी और ये 20 प्लस 10 30, सो 20 into 30, 20 into 30 600 और ये AB प्रोडक्ट इज 8 to the 16 616। ठीक है, यहाँ आते हैं x की वैल्यू 30 होगी, 30 प्लस 40 1224 है ना, 50 प्लस 60 50 प्लस सॉरी 50 into 60, ठीक है 3000 and 7 3012। ठीक है, अब इतना सब करना नहीं है, उन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि ये जो 10 है अल्टीमेटली 10 प्लेस की बात कर रहा हूँ। 1 प्लेस के बचने के बाद जो भी बचा वो पूरा 10 प्लेस, इसको भी मैं बोल सकता हूँ 10 10 था, है ना, इसको भी मैं बोल सकता हूँ 10 10 था, 5 10 था, 3 10 था, 2 10 था, टेंस। ठीक है, तो ये वो 10 और ये 10 जब क्लब हो गए तो बेसिकली जो मैंने बताया वही है, 2 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दैट्स इट, 3 को नेक्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दो दैट्स इट। तो ध्यान दो यहाँ पर एक छोटा सा क्रक्स है। क्रक्स क्या है कि यहाँ पर मैं 2 डिजिट डायरेक्टली लिख रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा क्वेश्चन कुछ ऐसा रहता है 101 into 109 जो कि इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उस समय अगर मैं 9 1 सा 9 और 10 का नेक्स्ट नंबर 10 11 सा अगर 110 करता हूँ तो ये आंसर रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि मुझे जब वंस प्लेस का मल्टीप्लिकेशन कर रहा हूँ तो 2 डिजिट लिखना है, 2 डिजिट लिखना है। देखो मैंने पहले बताया कि ये अंदर के अंदर काफी कुछ रहता है वैदिक मैथ्स में और ये चीजें हमको बताई नहीं जाती है, जबकि मेरा रूल है कि स्टूडेंट ने हर चीज मतलब जो भी जो डिटेल्स है जिसके कारण वो पर्टिकुलर चीज हो रही है ये स्टूडेंट को मालूम होना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं जाके कहीं ना कहीं एप्लीकेबल रहती है। जैसे फॉर एग्जांपल जेई के बहुत सारे थ्योरम्स वगैरह जो रहते हैं जो हम 8 9 10 11 12 के बुक्स में पढ़ते हैं, वो थ्योरम कहीं ना कहीं यूजफुल है ही है जेई के क्वेश्चन, मेंस एडवांस के क्वेश्चन क्रैक करने में। लेकिन हम जनरली क्या करते हैं, यार एमसीक्यू टाइप का पेपर है तो यार वो थ्योरम वगैरह तो छोड़ो, लेकिन मैं थ्योरम प्रूफ सभी कराता हूँ, उसके पीछे का रीजन नहीं है, वो एप्लीकेबल है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ये है, क्यों? क्योंकि 1 9 से 9 नहीं 0 9 लिखना है। ठीक है, आई होप दिस इज फाइन। सो दिस इज द मेथोडोलॉजी व्हिच यू नीड टू फॉलो। अब इसी के जैसा एक और पैटर्न है और वीडियो क्यों बनाया वो पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ। 25 into 25, देखो यहाँ पर एक भी नंबर में 1 9 8 2 4 6 7 3 4 6 5 नहीं लिया, बिकॉज 5 के साथ फिर 5 का बनेगा ना 10 सम करने के लिए, मतलब जब 5 आएगा इसका मतलब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं, इसका मतलब हम स्क्वायर निकाल रहे हैं। तो क्या मैं बोल सकता हूँ दिस 25 into 25 35 into 35 है ना, कुछ भी यार 75 into 75 और फॉर दैट मैटर 105 into 105, ये जो भी कहानी है ये सब इस पैटर्न को फॉलो कर रही है। तो इसका मतलब जो मेथड इसको लगना है वो इसको लगना है, वेरी सिंपल बट क्लियर है कि 25 आ जाएगा हमेशा 5 5 अब 2 का नेक्स्ट नंबर 3 6 25 का आंसर, सो सिंपल। इसका आंसर लेफ्ट टू राइट लिखेंगे 3 4 12 1 2 2 5 7 8 56 5 6 2 5 10 11 1 1 0 2 5, that is your answer. So you can imagine how quickly you are getting your answer. Fine. So maybe this is also known to many students because या तो ये नीट वगैरह पर भी काफी जगह आ जाती है ये चीज, बिकॉज ये एकदम बेसिक ट्रिक है, लेकिन शायद ये प्रूफ उसका नहीं पता होगा और ये प्रूफ काफी लोगों को भारी भी लगा होगा, लेकिन लगने दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज ये मालूम होना बहुत जरूरी है कैसे आया, क्यों आया, सब क्यों हो रहा है, कोई जादू नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे जो ये वीडियो बनाने का मेन रीजन था वो अब आ रहा है, तो मैंने ये क्लियर कर दिया कि हम नंबर एंडिंग इन 5 के स्क्वायर बहुत इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, नंबर एंडिंग इन 5 के स्क्वायर हम बहुत इजीली निकाल सकते हैं। अब मैं उसका एक पैटर्न पिकअप कर रहा हूँ। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, उसका एक पैटर्न ये बहुत जगह यूजफुल होने वाला है। देखो फिजिक्स के अंदर ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर बहुत जगह, लेकिन ग्रेविटेशन एक एग्जांपल कोच कर रहा हूँ। ग्रेविटेशन चैप्टर के अंदर हमको मालूम ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F इज इक्वल टू g/r²। वो r जो रहता है डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस रहता है, तो वो r कुछ भी हो सकता है। सपोज नंबर एंडिंग इन 5 है, 225 है, सो 225 का स्क्वायर निकालना है, 225 का स्क्वायर 5065 होता है। ये हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा कम से कम 30 सेकंड तो जाएगा ही जाएगा, 1 मिनट भी जा सकता है। ठीक है, लेकिन 225 का स्क्वायर जो मैंने अभी बताया वो होता है सिर्फ 2 सेकंड में पता करना है। तो ठीक, नाउ जस्ट बी फोकस। सो टिल नाउ अभी लास्ट में मैंने बताया था नंबर एंडिंग इन 5, अब मैं इसको चेंज कर रहा हूँ।
नंबर एंडिंग इन 25 कर रहा हूँ और देखो कितने फास्ट मैं आंसर लिख रहा हूँ। नंबर एंडिंग इन 25 कर रहा हूँ मैं। ठीक है, कैन जस्ट ये मेरे बाएं हाथ में नहीं है, नहीं आजू बाजू में कहीं लिखे हुए हैं। ठीक है, उसको ट्रिक बताऊंगा तो यू गाइस आल्सो विल कम टू नो यार कि हाँ बहुत इजी है। ठीक है, ये मैं 325 और 425 और इसके आगे के जस्ट छोड़ रहा हूँ। आंसर मैं लिख सकता हूँ, बहुत इजी लिख सकता हूँ। चलो लिख के देता हूँ 105 625। ठीक है, ये गलत हो गया, ये इससे बड़ा होना चाहिए। ठीक है, तो ये गलत कहाँ हुआ? ठीक है, मैं बताता हूँ। ठीक है, पहले पैटर्न समझ लेते हैं। ठीक है, अब अगर इसको देखते हैं तो पैटर्न हमारा 5 वाला पहले फॉलो करते हैं। ये सब नंबर एंडिंग इन 5 और नॉन वंस प्लेस इज सेम। ठीक है ना, सो 2 3s are 6 and then 25, 12 13s are 156 and then 25, 22 into 23 506 and then 25। क्योंकि मुझे ये नंबर मालूम है 32 into 33। ठीक है, सो 32 into 33 जो है 615। तो 32 into 33 इतना होता होगा। ठीक है, मतलब जिसको कोई ट्रिक आती होगी तो उससे भी कर सकता है, या जैसे भी करना है, किसी को कुछ और तरीके से आता होगा तो सॉरी ये 5 होगा और ये 10 आएगा। ठीक है, ये आएगा इसका आंसर 105625। सो बेसिकली या ठीक है, ये करेक्ट है। अब ये इतना बड़ा मल्टीप्लिकेशन 32 into 33 1056 मैं कैसे कर पाऊंगा, है ना, मैं कैसे कर पाऊंगा इतने कम समय में? ठीक है, तो हम देखते हैं ट्रिक। अब ऑब्जर्व करो, ये 4 क्वेश्चन के आंसर हमारे पास है। अब ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्वेशन से पता करके, बिकॉज यहाँ पर मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा सोचना चालू करें। बिकॉज वैदिक मैथ्स क्या होता है? वैदिक मैथ्स अल्टीमेटली ये होता है कि आपका थिंकिंग पावर इंक्रीज करता है। इन द वेरी फर्स्ट वीडियो ऑफ वैदिक मैथ्स आई टोल्ड दैट हम लोग जिम जाते हैं, पता नहीं क्यों जाते हैं, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। जिम जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जाते हैं हमारी बॉडी को फिट करने के लिए, अपना फिजिक बनाने के लिए। गर्ल्स जो रहती है अपनी बॉडी बनाने के लिए, बॉयज जो है अपना फिजिक बनाने के लिए, बट जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो ठीक है, जाते हैं, हमको उस टॉपिक को छेड़ना नहीं होगा। मोटिवेशन का कभी विषय आएगा तो बताएंगे। लेकिन जिस तरह से हम हमारे बॉडी के बारे में इतना सब सोचते हैं, तो उस तरह से हमारे ब्रेन के बारे में भी सोचना जरूरी है। तो ब्रेन जो है उसको हम कभी तभी शार्प कर पाएंगे जब हम उसको वर्किंग पोजीशन में लाएंगे, उसको हमेशा वर्किंग करते रहेंगे। वो वेरी फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था कि हमको एक्स को शार्प करते रहना है। ठीक है, हमको एक्स को शार्प करते रहना है, कुछ ना कुछ करते रहना है, सो दैट हमारा ब्रेन वर्किंग पोजीशन में रहेगा। वो एक बार मैं कहीं ट्रेन में जा रहा था तो मुझे कुछ स्टूडेंट मिले थे। सो मैं भी स्टूडेंट था उस समय, बहुत समय पहले की बात है, करीब आई थिंक आज से 15-20 साल पहले की बात है। मैं वैष्णो देवी जा रहा था, तो उस समय की बात है। कुछ स्टूडेंट मिले थे मुझे, दे वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे थे। मैंने उनसे ऐसे उनका डेली रूटीन पूछा, तो उन्होंने बोला कि हम करीब 17-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। यूपीएससी सपोज टू बी द टफेस्ट एग्जाम ऑफ आवर कंट्री, तो 17-18 घंटे पढ़ाई करते हैं। मैं बोला यार ज़्यादा नहीं हो गया 17-18 घंटे? तो बोले ठीक है, उतना तो करना ही पड़ेगा, यूपीएससी क्रैक करना है तो ठीक है, हैप्पी, नो इशू। तो मैं बोला बाकी समय क्या करते हैं? तो वो बोले बाकी समय हम जैसे लोग एंटरटेनमेंट के लिए, अब सबको मालूम ही है वो क्या नाम है, व्हाट्सअप, फेसबुक और इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, पता नहीं जो भी है। ठीक है, यू गाइस बेटर नो इट। ठीक है, तो वो बोलते हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने जो बताया मुझे अभी तक के ध्यान है, मतलब वो सही में स्ट्राइक हुआ मुझे। बोले हम थोड़ा सा मतलब ऑफ ट्रैक करने के लिए, दिन भर पढ़ के नेचुरली कोई भी बोर हो जाएगा, तो हम ऑफ ट्रैक करने के लिए हम सुडोकू प्ले करते हैं। शायद सुडोकू सबको मालूम होगा। ठीक है, तो सुडोकू से क्या होता है, हमारा ब्रेन शार्प होता है और वो हम बाद में उधर इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो टाइम पास करना है, मतलब थोड़ा सा हमको अदर देन स्टडी कुछ करना है, तो वो भी हो गया और हमारा ब्रेन भी शार्प हो गया। तो इस तरह की एक्टिविटीज अगर करोगे तो डेफिनेटली इट विल बी वेरी यूजफुल। ठीक है, दूसरी एक्टिविटी चेस खेलना, लेकिन चेस में प्रीफर नहीं करूँगा, बिकॉज चेस खेलने में बैठे तो कितना समय लगेगा पता नहीं। ठीक है ना, मुझे पर्सनल लेवल पे बहुत इंक्लिनेशन है टुवर्ड्स चेस, बट काफ़ी समय से छोड़ दिया बिकॉज टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, तो वो अवॉइड कर सकते हैं। बट अगर सपोज कोई समर वैकेशन वगैरह में, तो डेफिनेटली चेस इज अ वेरी गुड रिक्रिएशन एक्टिविटी। चलो एनीवे, पैटर्न समझ में आ गया। 625 625 625 625, कुछ तो बात है।
625 है, ठीक है। कितना इजी है, मैं आंसर लिख देता हूँ। आई मीन शायद कुछ बच्चों को क्लिक हुआ होगा, ठीक है ना। अगर नहीं हुआ होगा तो भी कोई गम नहीं, लेकिन पैटर्न बहुत सिंपल है। इसका आंसर आएगा 180,625, ठीक है। और अगर कोई बोलेगा सर 525 into 525, इमेजिन कितने कठिन क्वेश्चन है ये। मतलब 525 का स्क्वायर निकालना, इट विल टेक हार्डली, कितना समय लेगा खुद ही सोचो कि कितने जल्दी समय में हम निकाल सकते हैं इसके आंसर। 375,625, ठीक है। अब ये कैसे आ रहे हैं ना, ये देखो हार्डली 5 सेकंड का काम है। देखो 625 सब जगह कॉमन है, और यहाँ पे देखो 25 लास्ट डिजिट है, यहाँ पे 0 0 कर देते हैं। मैं पेन चेंज करके कुछ हाईलाइट करना चाहूँगा। 25 इज क्लियर, 25 इज क्लियर, ठीक है। सो माय फोकस विल बी अदर देन 25, my focus will be other than 25 because this 25 already has given me 625 as my answer, ठीक है। so I am getting 625 because of that 25, ठीक है। now I don't require to look at 25, मुझे उसके बाजू वाले को देखना है। अब यहाँ पे 0 into anything 0 ही होगा, तो 625 पिक्चर होगा, ठीक है। यहाँ 1 है, यहाँ पे 15 आंसर है। देखो अब मैं ना कुछ चीजें थिंकिंग के लिए छोड़ रहा हूँ। जब 1 है तो आंसर 15 आया, जब 2 है तो आंसर 50 आया, ठीक है। जब 3 है तो आंसर 105 आया, जब 4 है तो आंसर 180 आया, जब 5 है तो ये मैंने अपने मन से लिखा 375, ठीक है। बाकी तो पुराने ट्रिक से ही मैंने किया। तो वीडियो को पॉज करके 2 मिनट 3 मिनट का समय दो और चेक करो ऐसा क्यों आ रहा है, ठीक है। चेक करना अगर आपका जो थिंकिंग और मेरा जो थिंकिंग है मैच हो रहा है। क्या किया है मैंने, पहली बात तो मुझे 25 की तरफ देखना नहीं है, 1 है, 1 से 15 कैसे आया, ठीक है। 1 जो है 1 1 1 1 के आगे 5 लगा तो 15 1 सा 15, ठीक है। 2 के आगे 5 लगा तो 25 2 सा 15, ठीक है। 3 के आगे 5 लगा तो 35 3 सा 105, 4 के आगे 5 लगा तो 45 4 सा 180, 5 के आगे 5 लगा तो 75 सॉरी 55, ठीक है। ये 275 है, मैंने 75 कर दिया उसको, सॉरी 275, ठीक है। 5 के आगे 5 लगा तो 55 into 5 275, ठीक है। मल्टीप्लाई बाय 5, ये भी वैदिक मैथ्स का एक पार्ट है, ठीक है। अब कहानी क्या है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। एक बार 25 और 25 का वर्किंग हो गया, उसके बाद नॉन 25 जो नंबर है उसके आगे, मतलब उसको टेंस प्लेस बना लो 1 को, और उसके आगे 5 लगा दो, 15 हो जाएगा। सो 15 1 सा 15, दैट इज योर आंसर। एंड these are all these 4 आंसर आर ट्राइड एंड टेस्टेड, हम पहले निकाल चुके हैं। 25 into 2, 35 into 3, अबे 35 into 3 वगैरह ना, ये डीप वैदिक मैथ्स के पार्ट है, वो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है, क्लासेस के अंदर। 35 into 3, 45 into 4, 45 into 4 is 180, ठीक है। 55 into 5 275। चलो एक लास्ट एग्जांपल लेते हैं। अगर किसी ने पूछा भाई 825 into 825 कर दे, कितना समय लेंगे, तो हम तो बोलेंगे कि भाई 625 में लिखते लिखते सब हो जाता है, ठीक है। हम प्यार से चालू करेंगे राइट हैंड साइड से, 5 2 6 उनका दिमाग में चलते रहेगा ये क्या है ना। हमने क्या करना है, 85 into 8 करना है। अब 85 into 8 करना है, तो 85 into 8 मैंने पहले बोला मेंटल, ठीक है, 680 होता है। आ गया आंसर 680,625, ठीक है। सो दैट इज योर आंसर 680,625। और भी बहुत सारी क्रॉस चेक करने की ट्रिक है, बट हमारे वीडियोस शॉर्ट रखना है, प्रैक्टिस करो, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, बहुत जगह यूजफुल है, ठीक है। सो ये एक ऐसे ट्रिक है जो कि बड़े 4 डिजिट नंबर के भी मल्टीप्लिकेशन विद द कंडीशन दैट नंबर शुड एंड इन 25 बहुत इजीली कर पाएंगे, ठीक है, बहुत इजीली कर पाएंगे। एक और इसी पैटर्न की ट्रिक लेते हैं, नंबर एंडिंग इन 5, ठीक है। 105 into 105 और 205 into 205, ठीक है। 305 into 305। ये कुछ आंसर जो है पहले हम हमारे बेसिक ट्रिक से देखते हैं, फिर ऑब्जर्व करके। मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा अलग रहता है, मैं बच्चों से करवा के लेता हूँ कि आपको सोचना बहुत जरूरी है। अब जैसे देखो 25 एंड में आने वाला है, 10 बचा, 10 11 सा 110, ठीक है। 25 एंड में आने वाला है, 21 सा 20 into 21 is 425, सही है, गलत है, 20 into 21,
ठीक है। सो 405 क्या है 20 into 21 है ना, 12 ये एक तो 0 यहाँ पे लगने वाला है हमारे 40, ठीक है ना। 30 into 31, सो 30 into 31 है ना, ये जो हमारी बेसिक प्रोसेस है, ठीक है। अब मुझे आदत है फास्ट लिखने की, बट फॉर यू गाइस आई एम जस्ट राइटिंग इट विथ योर पेस, बिकॉज ये कुछ कॉम्प्लीमेंट बोलो या कंप्लेंट बोलो, कुछ आई है कि मेरी स्पीड फास्ट है, ठीक है। चलो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, स्लो कर देंगे। सो 93025 और इधर 25 40 into 41 करेक्ट है, 40 into 41 तो वो कितना होता है 1640, देखो 40 into 41 कर रहा हूँ मैं, सो 0 लगा दिया और 4 1 4 और 4 4 16, ठीक है। ये करना है, ठीक है, कर लेते हैं। 50 into 51, अरे यार मैंने कुछ फालतू का आंसर पहले लिख दिया, ठीक है ना। 50 into 51, सो ये आंसर है, ठीक है, डन। चलो अब चेक करते हैं कि क्या ये भी कोई पैटर्न है, बिकॉज इतना कम करके चला है ना 40 into 41 50 into 51, ठीक है। अगर मुझे 4 डिजिट में जाना है तो इतने लंबे लंबे मल्टीप्लिकेशन नहीं कर पाएंगे, ठीक है। कर सकते हैं वैदिक मैथ अगर अच्छे से आता है तो, बट ठीक है हम नहीं कर सकते यार, तो समझ के चलते हैं। तो कुछ पैटर्न है क्या पैटर्न तो मुझे दिख रहा है, जब नंबर एंडिंग इन 05 है, जब नंबर एंडिंग इन 05 है तो उस केस में मल्टीप्लिकेशन में लास्ट के डिजिट 0 to 5 है। अभी तक हम 25 पे फोकस कर रहे थे, पिछले केस में 625 आया था, लेकिन यहाँ देखो 0 to 5 फिक्स हो रहा है, हर क्वेश्चन हर आंसर में 0 to 5 आ रहा है, ठीक है ना। तो कुछ बात बनती है क्या, अब वो 05 को छोड़ के बना है तो यहाँ पर आंसर 11 आ रहा है। पैटर्न समझो, पैटर्न ठीक है। 05 को छोड़े तो 2 है तो यहाँ पर आंसर 42 आ रहा है। 3 है तो आंसर 93 आ रहा है, तो 4 है तो आंसर 164 आ रहा है, और ये है तो आंसर ये आ रहा है। मिल गया तो ठीक है। ऑब्जर्वेशन, इस लेवल ऑफ वैदिक मैथ्स थिंकिंग प्रोसेस बहुत चीजें इंक्रीज करेगा। ये सिर्फ ऐसा नहीं कि सर ने 4 ट्रिक बता दी, या वो मैं फंडू मैथ्स के बैच में 300 ट्रिक बताता हूँ टोटल, 300 मिनिमम, ठीक है, उससे ज्यादा भी हो सकती है इंक्लूडिंग टेबल्स, ठीक है। तो यार ये सब बता दो दिया आतो की, लेकिन सिर्फ वहां तक रेस्ट्रिक्ट नहीं है, इसका यूज हम बहुत आगे तक ले जा सकते हैं, ठीक है। जैसे ये जो है हर कोई जो पुरानी ट्रिक है कि इस पैटर्न को 30 to 31 से कर सकते हैं, लेकिन नहीं, एक नया अप्रोच और आ गया। ऐसे बहुत सारे अप्रोच वैदिक मैथ्स में बनते हैं। तो कैसे आया, 1 का 11 होना, 2 का 42 होना, 3 का 93 होना, 1 का 11 होना। क्या मैं बोल सकता हूँ, ये 1 की जगह मैं 10 ले लूँ, 10 1 सा 10 प्लस 1 11, ध्यान से सुनना, 10 1 सा 10 प्लस 1 11, 22 सा 40 प्लस 2 42, 33 सा 90 प्लस 3 93, 44 सा 160 प्लस 4 164, 55 सा 250 प्लस 5 255। मैं आप लोगों के लिए 705 into 705 करने की गुस्ताखी कर रहा हूँ, ठीक है। क्या बोला मैंने, 55 सा प्लस 5 70, ध्यान से, 55 सा प्लस 5 44 सा प्लस 4 77 सा 7 7 सा 49, 77 सा 490 प्लस 7 497, ठीक है। क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। मैं क्विकली एक बार चेक करता हूँ, मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है, मेरा आंसर करेक्ट है, ठीक है। कितना सेकंड लगा, हार्डली 10 सेकंड, ठीक है। 4 डिजिट पे जाते हैं, एक छलांग मारते हैं लंबी, 1205 का स्क्वायर, गॉड से ठीक है। 0 to 5 एंड में आ गया, दैट इज फॉर श्योर। उसके बाद की कहानी क्या है, 05 को उड़ा देते हैं, 12 बचा है, 12 नहीं बचा है, 120 बचा है, सो 77 था, है ना, प्लस 7 77 था, 120 12 था, 1440 प्लस 12 1452, ठीक है। चेक करो मैट्रिक्स से, सही है, करेक्ट है। तो इसका आंसर देखो, हम 7 डिजिट का आंसर लिख रहे हैं 5 सेकंड में, आई मीन इससे ज्यादा बेटर और क्या चाहिए, ठीक है। क्या किया मैंने, 1200 12 सा प्लस 12, सो 1200 12 सा के लिए ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, 12 12 सा 144 2 0 लगा दिया और उसका प्लस 12 कर दिया, 1440 प्लस 12 1452, ठीक है। सो इस तरह से ये दो
important approach from the basic approach of Vedic maths we have done. So I hope this is fine. ऐसे बहुत सारे अप्रोच है, हो सकता है अपकमिंग वीडियो में हम कुछ और नए अप्रोच देखेंगे. So for this video I think this is fine and just practice this. मुझे काफ़ी अच्छे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं वैदिक मैथ्स के ऊपर. एडवांस मैथ्स का जो लास्ट लेक्चर हुआ डेरिवेटिव को लेकर, उस पर भी काफ़ी अच्छे कमेंट्स आए हैं. एंड आई विश दैट ऑल यू गाइस स्पेंड लिटिल मोर टाइम ऑन दिस अप्रोच बिकॉज इट विल बी वेरी वेरी हेल्पफुल, especially student who are looking for exam which is non-mathematics related like NEET. So they think that maths is just like a phobia, but if you know this kind of approach, then you will get a very good score in physics of NEET. Fine, because and the physical chemistry, because these two areas are there where numericals used to come, and unfortunately last year or this year I can say in 2021, quite a good questions of physics has been asked in the NEET exam, and most of the students who are not confident on physics got trashed. So please consider that maths is very simple. The only thing is don't take it like mathematics, take it like mathemagic. Fine. Hope this is fine. Thank you very much.